बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फूड एशिया विद साशा के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इन कोफ्तों में डालूंगी उसको काइंडली नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ केजी से ये कम कीमा है ये ले लिया है। इसमें जो मसाले जो सिर्फ कोफ्तों की मीट बॉल्स बनाने के लिए यूज होंगे, उसमें नमक ये हाफ टी स्पून से भी कम है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ये है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब जीरा है, हाफ टी स्पून ये गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून खसखस और 1/4 टीस्पून ही जीरा पाउडर है। तो ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। आप चाहें तो साबुत जो हमारा अदरक और लहसुन है उसको भी यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब। ये धनिया है, ये थोड़ी सी मैंने बारीक प्याज काट ली है, और ये 3 से 4 या 5 इस कीमे की क्वांटिटी के लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अब ये जो अंडा है मैं इसको फेंट के, पूरा अंडा नहीं जाएगा इसके अंदर, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये अंडा एज एन बाइंडर का काम करेगा। ये हमारा कोफ्तों का मिक्सचर रेडी है। इसको 20 मिनट के लिए हमने बाहर ही छोड़ देना है। दूसरी तरफ 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा कोफ्तों का मिक्सचर तैयार है। या तो आप हाथ में पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है। ये देखें, इसी तरह मैंने इन सबको तैयार कर लेना है। हमारे कोफ्ते एक तरफ रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर ली है, जिसके लिए ऑलमोस्ट मैं अंदाजे से 5 to 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज ऐड करूंगी और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमने पकाना है। अब इस स्टेज पे मैंने 1 अदद इलायची, छोटी सी ये दालचीनी का टुकड़ा है सिनेमन स्टिक, 1 लौंग और थोड़ा सा वाइट जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा ये डालना है। ये टोमेटो है, इसे मैंने चॉप कर लिया था। 2 अदर टोमेटो जाएंगे। फ्लेम को अब हमने लो कर देना है। और साथ में ये मैंने हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, जो ग्रेवी के लिए मैंने मसाला लिया है ये वो सारे मसाले हैं, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स हैं, और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून के करीब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप से भी कम।
ये पानी देखने, इतना पानी इसमें मैंने ऐड किया है ताकि ये मसाला गल जाए। फिर हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से और इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये लो फ्लेम के ऊपर हमने पकाना है। इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे ऑयल भी इस पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। इसे अच्छे तरीके से भूनना है हमने। मैंने इसको भून लिया है। अब जो मैंने ये कोफ्ते तैयार किए हुए थे, 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमने इसी तरह से पकने देना है, चमचा वगैरह नहीं लगाना। 5 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखा था। अब ये देखें, मैंने चमचा अब भी नहीं लगाना। अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर लेना है, बट चमचा मैं नहीं लगाऊंगी। इसे 1 से 2 मिनट के लिए और इसी तरह दोबारा हिलाने के बाद पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल खतरे वाली स्टेज से बाहर है। हम फ्लेम को अगेन स्लो करेंगे और इसमें मैंने ये दही जो ऑलमोस्ट मैंने ली थी 1 टेबल स्पून, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। बिल्कुल थोड़े से पानी में मैंने दही ऐड की थी, 1 टेबल स्पून के करीब। इसका एक लिक्विडी मिक्सचर तैयार कर लिया था। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, इस ग्रेवी में बनाना है। फिर हम इसे अच्छे तरीके से भूनकर इसका शोरबा तैयार करेंगे। ये देखें, ये ऑलमोस्ट इसका मसाला तैयार हो चुका है, ग्रेवी तैयार है। हमने इसे अच्छे तरीके से भूनना है और उसमें इतना पानी ऐड करना है जितना हम शोरबा रखना चाहते हैं। मैं इसे इतना भूनूंगी अब कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। इस पे ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं और देखें इसमें ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने हाफ कप के करीब, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना पानी ऐड करेंगे। मैं ऑलमोस्ट 1 कप के करीब कर रही हूँ। बिल्कुल पिंच गरम मसाला मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप धनिया के साथ भी गार्निश करना चाहते हैं तो कर दें। अब मैं इसको मजीद 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाऊंगी। टेन मिनट्स हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।